चलिए, तो हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट लिखिए, साइकस which is commonly known as sago palm. Cycas, which is commonly known as sago palm, is source of sago, which is edible. Which is source of sago, which is edible. खाते हैं लोग, स्टार्च में रिच होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पाइनस and citrus is source of timber. Pinus and citrus is source of timber. लकड़ी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, seed of Pinus gerardiana. Seed of Pinus gerardiana. Gerardiana. Seed of Pinus gerardiana is dry fruit चिलगोजा। चिलगोजा जो होता है ना, दैट इज नथिंग बट सीड ऑफ पाइनस जेराडियाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फोर्थ, पाइनस इज सोर्स ऑफ resin and turpentine. Pinus is source of resin and चिलगोजा, CHILGOZA। नेक्स्ट लिखिए, पाइनस इज सोर्स ऑफ resin and turpentine. ठीक है, नेक्स्ट, आपने सब वो देखा होगा, परमानेंट स्लाइड देखा होगा लैब में। जब आप परमानेंट स्लाइड्स देखते हैं तो देखते हैं ना, स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप चिपका होता है। ठीक है, तो कवर स्लिप ऐसी चीज से चिपकाते हैं कि वो स्पेसिमेन को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, आप आराम से उसको देख सकें। तो उसको जो चिपकाने के लिए यूज होता है, दैट सब्सटेंस इज कनाडा बाल्सम। और ये जो कनाडा बाल्सम है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए जिम्नोस्पर्म एबिस बाल्सीनिया। ठीक है, त्रिडम कनाडा बाल्सम which is used for making permanent slide is obtained from gymnosperm Abies balsamea. Gymnosperm Abies balsamea.
ठीक है। नेक्स्ट, रेड सीडार वुड ऑयल, रेड cedar wood oil, which is used in perfume. Red cedar wood oil, which is used in perfume, is obtained from is obtained from gymnosperm juniperus virginiana, is obtained from gymnosperm juniperus virginiana। ठीक है। नेक्स्ट, अगला लिखिए, टैक्सोल, TAXOL, टैक्सोल, an anti-cancerous drug, Taxol, an anti-cancerous drug, is obtained from is obtained from bark of gymnosperm taxus, is obtained from bark of gymnosperm taxus। बार्क अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको बार्क क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बार्क आपको नहीं समझ में आएगा। बार्क जो होता है एवरीथिंग एक्सटीरियर टू वैस्कुलर बंडल, तभी आपको पता नहीं है तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, खाली याद रखिएगा अभी, बाकी बार्क आपको आगे क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट इंपॉर्टेंस। आप सबने जुरासिक पार्क मूवी देखा होगा, देखा है जुरासिक पार्क? जुरासिक पार्क मूवी देखा है सबने? ओके, पहली वाली, सबसे पहली वाली कौन सी? फर्स्ट वाली। तो उस जुरासिक पार्क में शुरू में दिखाते हैं कि एक मच्छर था जिसने डायनासोर को काटा, मच्छर ने डायनासोर को काटा, फिर वो कहीं पे ट्रैप हो गया, फिर उस मच्छर से हमने उस डायनासोर का ब्लड निकाला, फिर उससे डीएनए सीक्वेंसिंग किया, फिर हमने क्लोन किया। तो जिस चीज में वो ट्रैप हुआ था ना, दैट थिंग इज एम्बर, and it is obtained from fossils of gymnosperm pinus succinifera, pinus succinifera। write down, amber is obtained from fossils of amber is obtained from fossils of gymnosperm pinus succinifera, pinus succinifera। next heading is angiosperm, next heading is angiosperm। ठीक है ना, हमने आपको जिम्नोस्पर्म में बताया, इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट इन विच ovule is not covered by ovary wall before and after fertilization, that is seed is naked। जिम्नो का मतलब नेकेड होता है, एनजियो का मतलब होता है कवर्ड। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट इन विच ovule is covered by ovary wall before and after fertilization, that is seed is covered। ठीक है, write down, it includes it includes
all those plants. It includes all those plants in which ovule is covered by ovary wall before and after fertilization. That is, seed is covered. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एंजियोस्पर्म includes wide variety of plants. Angiosperm includes wide variety of plants which is present in diverse habitat. Angiosperm includes wide variety of plant which is present in diverse habitat. Next point लिखिए. They can be microscopic. They can be microscopic. That is Wolffia. ये smallest angiosperm है. Smallest angiosperm. Or very tall to 100 meter. That is eucalyptus. Very tall up to 100 meter. That is eucalyptus. ठीक है. Now next point. अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो they are of great economic importance. They are source of food, fodder, fuel, medicine, fiber. ठीक है, and other commercially important things. They provide raw material for various products. Write down. Angiosperms are of great economic importance. Angiosperms are of great economic importance as they serve as source of food, fodder, fiber, fuel, medicine, and other commercially important things. Commercially important things. Next point. लिखिए, अगला लिखिए. हम एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में. एक होता है डाइकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनी, एक मोनोकोटिलेडनी या डाइकोट एंड मोनोकोट. ये किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन प्रेजेंट इन सीड और एम्ब्रियो. ठीक है, अगर दो कोटिलेडन प्रेजेंट है वी कॉल इट डाइकोटिलेडनी. अगर एक प्रेजेंट है तो हम कहते हैं इसको मोनोकोटिलेडनी. राइट डाउन. Angiosperms are divided into two groups. Angiosperms are divided into two groups, that is dicotyledony and monocotyledony. Dicotyledony
and monocotyledony on the basis of number of cotyledon in seed. In dicotyledon, two cotyledons are present, whereas in monocotyledony, one cotyledon is present. In monocotyledony, one cotyledon is present. ठीक है. अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो एंजियोस्पर्म में भी जो डोमिनेंट फेज आपको दिखता है, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट and gametophyte is completely dependent upon sporophyte and it is highly reduced structure and confined to only few cells. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन भी ऐसे आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सबसे कम नंबर ऑफ सेल जो गेमेटोफाइट में होता है वो किस में होता है? एंजियोस्पर्म में. उससे थोड़ा ज्यादा जिम्नोस्पर्म में, उससे थोड़ा ज्यादा टेरिडोफाइट में, और सबसे ज्यादा उसमें ब्रायोफाइट में, क्योंकि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज ही हमारा क्या है? Gametophyte. So write down. In case of angiosperm, dominant phase is sporophyte. Gametophyte is highly reduced. Confined to only few cells. And it is totally dependent upon in case of angiosperm, dominant phase is sporophyte. Gametophyte is highly reduced. And it is confined to few cells. And totally dependent upon sporophyte. ठीक है. अब देखिए, अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो यहां पे जो ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है, इज फ्लावर. ठीक है. तो here flower is organ of reproduction. A flower consists of 4 parts. A typical flower consists of 4 parts. That is calyx, corolla, androcium and gynoecium. ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के. आप अगर फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर में आप क्या देखते हो? आउटर वर्ल जो होता है ग्रीन सा, दैट इज कैलिक्स.
उसका जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये सेपल्स का बना होता है। कोरोला जो है ये पेटल्स का बना होता है, ठीक है। एंड्रोसियम जो है ये स्टेमन का बना होता है, और गाइनेसियम जो है ये कार्पल्स का बना होता है, ठीक है। तो ये जो आउटर टू वॉल है, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल वॉल कहते हैं। नॉन एसेंशियल वॉल, और इसको हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जो एंड्रोसियम है हमारा, दिस एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो गाइनोसियम है हमारा, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दोनों वॉल जो है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज एसेंशियल वॉल और रिप्रोडक्टिव वॉल। समझ में आया? ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। Organ of reproduction is flower. Organ of reproduction is flower. It consists of four different whorls. It consists of four different whorls. That is calyx, corolla, androsium, calyx, corolla, androsium, and gynoecium. Calyx, corolla, androsium, and gynoecium. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। outer two whorl, outer two whorl, that is calyx and corolla. Outer two whorl, that is calyx and corolla, are also referred as accessory whorl or non-essential whorl, accessory whorl or non-essential whorl, or non-reproductive whorl, as it do not participate as it do not participate directly in the process of reproduction, in the process of reproduction, whereas
whereas androcium, which is a male reproductive whorl, androcium, which is a male reproductive whorl, and gynosium, which is a female reproductive whorl, are referred as essential whorl, or a reproductive whorl. Are referred as essential whorl or a reproductive whorl. ठीक है, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ना? चलिए, अब थोड़ा सा ना हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है? इसके लाइफ साइकिल को डायग्राम, ये आपके स्कूल के एग्जाम में इस बार एंजियोस्पर्म नहीं है, लेकिन एनटीए से कोई डायरेक्शन नहीं है कि मतलब नीट में होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से नीट में होगा, लेकिन स्कूल एग्जाम में एंजियोस्पर्म नहीं है, इस बार हटा दिया है पेंडेमिक के कारण, ठीक है? लेकिन उसमें नीट में आएगा मेरे हिसाब से, उसमें नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग थोड़ा इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि मेल पार्ट जो है हमारा, वो हमारा है एंड्रोसियम, ठीक है? नाउ ये जो एंड्रोसियम है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। तो जब आप स्टेमन को देखोगे तो स्टेमन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट, तो दिस इज योर स्टेमन, ठीक है? नाउ जब आप एंथर को देखोगे, तो अगर आप एंथर को ऐसे करके कट करोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है? ये जो है, दिस इज योर माइक्रोस्पोरांजिया, ठीक है? दिस इज योर माइक्रोस्पोरांजिया, ओके ना? इस तो कितने माइक्रोस्पोरांजिया हैं? 4। तो ये हमारा हो गया टेट्रा स्पोरांजिएट, ठीक है? 4 माइक्रोस्पोरांजिया है तो टेट्रास्पोरांजिएट हो गया, ठीक है? अब देखो, इसके माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर होता है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो विदिन माइक्रोस्पोरांजिया pollen mother cell is present। तो मान लो ये हमारा जो है, ये पॉलन मदर सेल है। तो ये जो पॉलन मदर सेल है, और शॉर्ट में लोग पीएमसी भी कहते हैं, 2n होता है, ठीक है? तो ये जो पॉलन मदर सेल है, इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है? जब यहां पे मियोसिस होगा पॉलन मदर सेल में, तो क्या होगा? 4 सेल बनेंगे एक से। दिस इज योर माइक्रोस्पोर टेट्राड,
और ये फिर अलग हो जाएंगे चारों, एंड नाउ इट इज रिफर्ड एज पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन है, यही पॉलन ग्रेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स मेल गेमिटोफाइट। दिस पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम लोग फीमेल पार्ट में आते हैं। ओके ना, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। ठीक है, अगर हम फीमेल पार्ट को देखें तो फीमेल पार्ट इज गाइनोसियम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि गाइनोसियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल। जब आप कार्पल को देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा वो पार्ट है जिसमें पॉलन आके लैंड करेगा। स्टाइल जो है स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी जो है बेसल सोलन पोर्शन है जिसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या है, जब आप ओव्यूल को देखेंगे, ठीक है, ओव्यूल को जब आप देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मास ऑफ टिश्यू है, दैट इज रिफर्ड एज न्यूसेलस। स्पोरोफिटिक टिश्यू है, 2n है। ठीक है, तो ये जो न्यूसेलस है इसका जो सेल है, सेल ऑफ न्यूसेलस acts as megaspore mother cell. Cell of Nucellus will act as megaspore mother cell. ठीक है, तो ये मान लीजिए मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी भी कहते हैं इसको। तो ये 2n है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, दिस मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो meiosis. इट विल अंडरगो meiosis। ठीक है, तो 1 से 4 बनेगा। ठीक है, दिस इज योर मेगास्पोर टेट्राड। दिस इज योर मेगास्पोर टेट्राड। अब क्या है, इन 4 में से 3 विल डीजनरेट, 1 2 3, एंड ओनली 1 विल रिमेन फंक्शनल। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है हमारा, दिस फंक्शनल मेगास्पोर will undergo 3 successive free nuclear mitotic division। मैंने कहा इसमें 3 लगातार डिवीजन होगा, माइटोसिस, जो कि फ्री न्यूक्लियर होगा। फ्री न्यूक्लियर कि यहां पे जो न्यूक्लियस का डिवीजन है उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। सो दिस मेगास्पोर विल अंडरगो थ्री सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मतलब क्या, देखो मैं एक डायग्राम समझा रहा हूं, फिर डायग्राम मिटा दूंगा, जैसे जगह नहीं है बोर्ड में, यहां समझा रहा हूं। देखो जैसे मान लो एक सेल है, इसमें पहला डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बना।
ठीक है, फिर दूसरा डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बना, इसका तीसरा डिवीजन हुआ, 8 न्यूक्लियस बन गया, ऐसे होगा। ठीक है, कोई बीच में क्रॉस वॉल नहीं बन रहा है, सो दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, तो देखिए, तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि ये डिवाइड किया, और इसके बाद इसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। समझ में आया? अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा, एंड इट विल ऑर्गेनाइज इटसेल्फ टू फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज embryo sac. It will organize itself to form female gametophyte, that is embryo sac. तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 8 न्यूक्लियस है ना, ऊपर की तरफ 4 न्यूक्लियस है, इन 4 में से 3 अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा ऐसे करके। ठीक है, 1 2 और एक ये 3, और एक न्यूक्लियस यहां बीच में आ जाएगा, और नीचे से एक न्यूक्लियस ऊपर आ जाएगा बीच में, और ये 3 अपने आप को और ऐसे ऑर्गेनाइज कर देगा। ठीक है, अब ये जो आपको ऊपर रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा है सिनर्जिड्स। ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो सेंटर में दिख रहा है, ये है हमारा सेंट्रल सेल, और ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, इनको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। दिस इज रिफर्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। और ये 3 सेल नीचे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो अब देखो यहां पे कितने सेल है, 3 ऊपर 3 नीचे 6, एक बीच में 7, तो इट इज 7 सेल। न्यूक्लियस कितना है, 3 3 6 और 2 8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और ये जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमारा बना, दिस स्ट्रक्चर इज embryo sac और फीमेल गेमेटोफाइट। रायता फैल गया पूरा। 7 सेल्ड कैसे, 1 2 3, ऊपर 3 नीचे 3 6, और ये बड़ा वाला सेंट्रल सेल 7, तो 7 सेल्ड हो गया, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो, तो हमारे पास मेल गेमेटोफाइट आ गया और फीमेल गेमेटोफाइट आ गया। अब क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो ये जो पॉलन है मेल गेमेटोफाइट, ये यहां पे स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, पॉलिनेशन। तो अब यहां पे जब पॉलन आएगा तो पॉलन विल ग्रो एंड इट विल प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। ये हमारा पॉलन ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर 2 मेल गेमीट होते हैं, दिस इज योर मेल गेमीट। ठीक है, 2 मेल गेमीट्स। अब क्या है, ये पॉलन ट्यूब यहां से अंदर घुसेगा, होते हुए ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो साक है उसमें एंटर करेगा, और इसके यहां पे आएगा। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है ये एक्सेल है, ये जो नीचे ब्लू वाला है, दिस इज योर, मैं लेबलिंग करना भूल गया, इसको लिख लीजिए एक्सेल। ठीक है, तो अब क्या है, एक जो मेल गेमीट है वो एक न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, तो हमको ये दिखेगा 1 मेल गेमीट प्लस एक न्यूक्लियस। ओके, ये फ्यूज करेंगे आपस में, इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी।
ठीक है, और इसके फ्यूजन से क्या बनेगा, इसके फ्यूजन से बनेगा जाइगोट 2n। ठीक है, जो दूसरा मेल गमीट है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। सो ये पहला है। दूसरा क्या है, मेल गमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो कितने न्यूक्लियस यहां इन्वॉल्व है, एक मेल गमीट का न्यूक्लियस और 2 ये, तो 3 हो गए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। ओके, अब ये ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, इस ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पे 2 चीज हो रहा है, एक हो रहा है हमारा सिनगैमी और दूसरा हो रहा है हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सिनगैमी है और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, इसके लिए एक टर्म है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। इट ओनली अकर्स इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा जाइगोट बना, ठीक है, दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो देखो कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में, 2 पोलर न्यूक्लियर, एक मेल गमीट, तो एंडोस्पर्म क्या होगा, 3n होगा, और एम्ब्रियो क्या होगा, 2n होगा, 2 न्यूक्लियस फ्यूज किए। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट इज हैप्लॉइड। और यहां पे देखो एंडोस्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा, दैट इज इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट इज ट्रिप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता रहेगा। ठीक है, अब तो यहां पे ये एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर एंडोस्पर्म पहले नहीं डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, और अब क्या है कि ये जो एम्ब्रियो है ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, जो हम लोग प्लांट बॉडी देखते हैं जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होगा। फिर समझ में आया ये बना लीजिए इसको, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में सर ये सारा रब करके लिखा देते हैं प्लीज कुछ। अरे मैं सब लिखवाऊंगा, उसका चिंता मत करो, पहले समझना जरूरी है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, सिनगैमी का मतलब होता है मेल गमीट और एग न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मेल गमीट और 2 पोलर न्यूक्लियर के फ्यूजन को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सब लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाता है, कुछ नहीं होता उसका। मैंने ये कहा कि पॉलिनेशन होगा, मेल जो गेमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन और ट्रांसफर की स्कीमा पे आएगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा जिसके अंदर 2 मेल गेमीट होंगे, ये यहाँ से अंदर घुसेगा, फिर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक उसमें घुसेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एक न्यूक्लियस है उससे एक मेल गेमीट फ्यूज करेगा, जिसको कहते हैं सिनगैम, जिससे जाइगोट बने। दूसरा मेल गेमीट जो है ये 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिसके कारण प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बने। ठीक है, ये ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन,
जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो। क्लियर है ये? ठीक है? तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा लिखेंगे, आप चिंता मत करो, ये पूरा आपको मैं दोबारा बताऊंगा।